गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको पता है कि बाबा जी इस टाइम लंदन में सत्संग करने के लिए गए हैं। आज हम आपको लंदन की एक साखी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बाबा जी संगत से बहुत नाराज हुए। साथ संगत जी, एक परिवार के लोग जो पहले सत्संगी नहीं थे, ये लोग पहले मंदिरों व अन्य तीर्थ यात्राओं में जाया करते थे, लेकिन जब एक दो बार उन्होंने बाबा जी का लंदन में सत्संग सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और ये परिवार भी धीरे धीरे सत्संगी बन गया। ये लोग सत्संगी तो बन गए, लेकिन जो बाबा जी बताते हैं उन नियमों पर पालन नहीं किया। साथ संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा लोग मंदिरों तीर्थों आदि में नंगे पैर जाते हैं ताकि उनसे भगवान प्रसन्न हो। उनको प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई फूल तो कई मिठाइयाँ लेकर भगवान को चढ़ाते हैं। लोग सोचते हैं इससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे। कई लोग पैदल लंबी यात्रा करके आते हैं। इसी तरह जब बाबा जी लंदन गए तो जिस परिवार की हम बात करने जा रहे हैं, उस परिवार ने भी ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला कि बाबा जी आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घर से नंगे पैर सत्संग घर को जाने का फैसला किया। उनके घर से सत्संग घर लगभग 15 किलोमीटर दूर था। हालांकि उनके पास 2-3 गाड़ियां भी पड़ी थी, फिर भी उन्होंने नंगे पैर जाने के लिए अपना निश्चय बना लिया। बाबा जी को भेंट देने के लिए उन्होंने कई प्रकार की मिठाइयाँ और उपहार ले लिए। उन्होंने सोचा ऐसा करके बाबा जी खुश होंगे। उन्होंने सोचा हम इतने उपहार और मिठाई लेकर पैदल जा रहे हैं, इन्हें देखकर बाबा जी खुश होंगे और हमें अच्छा आशीर्वाद देंगे। इसी विश्वास से वह 4 बजे निकल पड़े। वे 2 घंटे चलने के बाद बड़ी मुश्किल से लंदन के सत्संग घर पहुंचे। जब वे सत्संग घर पहुंचे उस समय 6:30 बजे का टाइम हुआ था। अगले दिन वहां पर बाबा जी का दर्शन का प्रोग्राम था, इसीलिए वहां पर सवेरे सवेरे सेवादार सेवा कर रहे थे। जब सेवादारों ने उस परिवार को देखा कि ये परिवार नंगे पैर और थका हुआ आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी। फिर उनके साथ उनको चाय और लंगर की भी व्यवस्था कर दी। फिर उनके लिए चाय और लंगर का भी इंतजाम कर दिया। जब उन्होंने लंगर वगैरह कर लिया तो सेवादार बोले, आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हो? परिवार बोला, हम तो बाबा जी से मिलने के लिए आए हैं और उनके लिए उपहार
उपहार लाए हैं। सेवादार बोले, आज तो सेंटर में कोई प्रोग्राम नहीं है, बाबा जी भी नहीं हैं। आज तो सेंटर में कोई प्रोग्राम बाबा जी का नहीं है, उनका तो प्रोग्राम कल का है। तो परिवार निराश हो गया। वे बोले, हमें कल ही पता चला था कि बाबा जी आए हुए हैं, इसी कारण हमने 15 किलोमीटर की यात्रा की। सेवादार बोले, आपको देखकर ये नहीं लगता कि आपके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं होगी? आप अपने पहरावे से तो अच्छे अमीर परिवार से लग रहे हो। वे बोले, जी भगवान की कृपा से हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं और कारोबार भी ठीक है। सेवादार बोले, अगर ऐसी बात है तो आप इन छोटे छोटे बच्चों व बुजुर्गों को पैदल लेकर क्यों आए? तो वे परिवार बोला, हमें पहले जिस संस्था में हम पहले जिस संस्था में जाते थे वहाँ पैदल ही जाया करते थे, पर हमने बाबा जी के 2-3 सत्संग सुने तो हमें बाबा जी की ओर आकर्षित हो गए। इसीलिए हमें लगा कि हम बाबा जी से मिलने पैदल नंगे पांव जाएंगे तो बाबा जी प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसीलिए हम पैदल नंगे पांव यहाँ पर आए हैं। ये सब उपहार व मिठाइयाँ उन्हीं के लिए लाए हैं। सेवादार उनकी सोच को समझ चुके थे। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको पता है बाबा जी हमेशा बोलते हैं, हमें दूसरों की सोच की कदर करनी चाहिए। अब सेवादार वहाँ से चुपचाप चले गए और कोठी में बाबा जी से सारी बात बताई। बाबा जी इस बात को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि बाबा जी हमेशा लोगों को सत्संग में भी यही समझाते हैं कि वहमों से दूर रहो। बाबा जी ने सेवादार को कहा, उनको मेरे पास लेकर आओ। सेवादारों ने उनको बुलाया। जब वे बाबा जी के पास आए तो उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और साथ लाए उपहारों को टेबल पर रख दिया। साथ संगत जी, आप तो जानते हो बाबा जी किसी को भी चरण छूने नहीं देते। इसीलिए बाबा जी पीछे हटे और बोले, आप ऐसा ना करो। बाबा जी ने पूछा, सेवादार बोल रहे थे, आप लोग इतनी दूर से पैदल नंगे पांव चलकर आए हो, क्या ये बात सच है? क्या आपके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है जो आप इस तरह पैदल आए हो? परिवार बोला, बाबा जी सब कुछ है, पर हम अपनी आस्था के कारण ही पैदल आए हैं। उन्हें लगा कि बाबा जी ये देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन बाबा जी बोले, ये कैसी आस्था है? आपने मेरे सत्संग सुने हैं क्या? क्या कभी सत्संग में मैंने संगत को कहा है कि गुरु की भक्ति करनी है? क्या कभी मैंने नंगे पैर सत्संग घर में आने के लिए कहा है?
क्या ऐसा करने से मालिक खुश होता है? परिवार बोला, बाबा जी, आपने ऐसा नहीं कहा। हम अपनी मर्जी और आस्था से नंगे पैर आए हैं। बाबा जी ने उनको समझाया, बेटा, अगर नंगे पैर चलने से किसी के कर्म कट जाते और मालिक मिल जाता तो मैं कभी भी संगत को जूते नहीं पहनने देता। मैं तो जितने भी सत्संग करता हूँ वहाँ पर जूते चप्पल डालकर आने की ही आज्ञा देता हूँ, क्योंकि रूहानियत जूतों चप्पलों और कपड़ों में नहीं होती। जूते उतारकर आने या ना आने से मालिक नहीं मिलता। मालिक तो तभी मिलता है जब हम सत्संग में बताई गई बातों पर अमल करते हैं और मेहनत करते हैं। बाबा जी बोले, तब हमें सद्गुरु मिलता है। बाबा जी बोले, मेरा काम है सत्संगत को सही मार्ग दिखाना, ना कि संगत को वहमों या भ्रमों में डालना। मेरी भक्ति करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूँ। मालिक ने मुझे संगत सेवा के लिए भेजा है। इन बातों को सुनकर उस परिवार को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा ना करने का वचन दिया। साथ संगत जी, हम वैसे तो अपने आप को सत्संगी मानते हैं, पर इसी परिवार की तरह अगर हमें कुछ हो जाता है या हमारे कुछ बुरे दिन आ जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम लोगों के बहकावे में आने लगते हैं कि आप ऐसा करो तब आप ठीक हो जाओगे, या हमें जादू जंत्र जैसी चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि हमें इतने बड़े गुरु ने नामदान दिया है। वो एक सत्पुरुष और पूर्ण परमात्मा ही है। वे हर जगह हमारी संभाल कर रहा है। सुख दुख तो जिंदगी में हमें आते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पूर्व कर्मों में जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं उन्हीं का परिणाम है। साथ संगत जी, हमारी जिंदगी एक गोल चक्र की तरह है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये चक्र आगे चलकर हमारा अच्छा ही करता है या हमारा अच्छा ही होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो आगे हमारा बुरा ही होता है। साथ संगत जी, हमें चाहिए कि गुरु के बताए गए मार्ग पर चलना है और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। करना तो दूर की बात है, हमने किसी का बुरा भी नहीं सोचना है। ये साखी हमें बताती है कि गुरु को पाना है तो आंतरिक तरक्की करनी चाहिए, ना कि बाहरी पैदल या और किसी काम से तरक्की होगी। गुरु को पाने के लिए एक ही यात्रा है और वे है भजन सुमिरन की यात्रा, जो हमें हर रोज 2.5 घंटे गुरु की याद में करनी है। साथ संगत जी, इसी के साथ नई साखी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, इसी के साथ इस साखी को खत्म करते हैं।
नई साखी लेकर दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।